हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण से काल काल की परिभाषा और उसके भेद। बच्चों, यहाँ पे हम जानेंगे कि काल किसे कहते हैं। तो काल क्रिया के जिस रूप से कार्य संपन्न यानी खत्म होने का समय का ज्ञात हो उसे हम काल कहते हैं। काल के निम्नलिखित 3 भेद हैं। तो पहला है भूतकाल, सेकंड है वर्तमान काल, थर्ड है भविष्य काल। बच्चों, पहला है भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण है, पहला बच्चा गया, मतलब बच्चा अभी नहीं गया, बच्चा गया मतलब वो समय बीत चुका है। सेकंड है बच्चा गया है। थर्ड है बच्चा जा चुका था, माने अभी नहीं है, अभी यहाँ बच्चा नहीं है, बच्चा जा चुका था। तो ये सब भूतकाल की क्रिया है, क्योंकि गया गया है, जा चुका था, ये सब क्रिया भूतकाल का बोध कराती हैं। बच्चों, भूतकाल में भी भेद होते हैं। तो भूतकाल में निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूत, सेकेंड है आसन्न भूत, थर्ड है अपूर्ण भूत, 4 है पूर्ण भूत, 5 है संदिग्ध भूत, 6 है हेतु मत भूत। पहला है सामान्य भूत। सामान्य भूत किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो किंतु ठीक समय से ज्ञान ना हो उसे हम सामान्य भूत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, पहला बच्चा गया, सेकेंड है श्याम ने पत्र लिखा, थर्ड है कमल आया। इन सब वाक्यों से समय में कार्य होने का बोध होता है किंतु ठीक समय से ज्ञान है, समय का ज्ञान नहीं होता है, उसे हम सामान्य भूत कहते हैं। सेकेंड आसन्न भूत। तो क्रिया के जिस रूप से अभी अभी निकट भूतकाल में क्रिया का होना प्रकट हो उससे हम आसन्न भूत कहते हैं। जैसे बच्चा आया है, श्याम ने पत्र लिखा है। तो इन सभ्य वाक्यों से हमें अभी अभी क्रिया का होने का प्रकट होता है, मतलब अभी नहीं, थोड़ा समय बीत गया है, तो उसे हम मतलब निकट में भूतकाल में क्रिया का होने का प्रकट आभास होता है, तो उसे हम आसन्न भूत कहते हैं। थर्ड है अपूर्ण भूत। तो अपूर्ण भूत किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का होना बीते समय में प्रकट हो पर पूरा होना प्रकट ना हो उसे हम अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, पहला बच्चा आ रहा था, सेकेंड है श्याम पत्र लिख रहा था, थर्ड है कमल जा रहा था। इन सब वाक्यों से हमें ये आभास हो रहा है कि यह सब कार्य बीते समय में हुआ है पर पूरा होना प्रकट नहीं हो रहा है, उसे हम अपूर्ण भूत कहते हैं। थर्ड है पूर्ण भूत। तो पूर्ण भूत किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है उसे हम पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, पहला श्याम ने पत्र लिखा था, सेकंड है बच्चा आया था, थर्ड है कमल गया था। तो इन सब वाक्यों से हमें ये हो रहा है कि ये सब कार्य बीते समय में बीते हुए बहुत समय हो चुका है लेकिन पूर्ण हो चुका है, तो उसे हम पूर्ण भूत कहते हैं। 5 है संदिग्ध भूत किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो किंतु कार्य के होने में संदेह हो वो संदिग्ध भूत होता है। जैसे एग्जाम्पल है, बच्चा आया होगा, सेकेंड श्याम ने पत्र लिखा होगा, कमल, थर्ड है कमल गया होगा। तो इन सब वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि यह कार्य भूतकाल में हुआ तो है पर कुछ संदेह है, तो उसे हम संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। छठ है हेतु मत भूत। तो हेतु मत भूत किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से बीते समय में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का होना आश्रित हो अथवा एक क्रिया का ना होने पर दूसरी क्रिया का ना होना आश्रित हो, वहां हेतु मत भूत होता है। जैसे है, पहला एग्जाम्पल है, यदि श्यामा ने पत्र लिखा होता तो मैं अवश्य आता। सेकेंड है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। मतलब यहाँ पे इन वाक्यों से स्पष्ट होता है कि किसी भी समय पे क्रिया होने पर दूसरी क्रिया का होना आश्रित हो, यानी क्रिया के ना होने पर भी दूसरी क्रिया का ना होना
वो होते होते रह गया तो उसे हम हेतु हेतु मत बोध कहते हैं। सेकंड है वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, पहला मुनि माला फेरता है, सेकंड है श्याम पत्र लिखता होगा। तो इन सब में वर्तमान काल की क्रिया है, क्योंकि फेरता है, लिखता होगा, ये सब क्रिया वर्तमान काल का बोध कराती हैं। अब हम वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं उसे जानेंगे। तो वर्तमान काल के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान, सेकंड है अपूर्ण वर्तमान, थर्ड है संदिग्ध वर्तमान। पहला है सामान्य वर्तमान किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में समान रूप से होता है तो वो समान वर्तमान होता है, मतलब समान वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा रोता है, सेकेंड है श्याम पत्र लिखता है, थर्ड है कमल आता है। तो इन सब वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि ये सब कार्य वर्तमान में हो रहा है तो उसे समान वर्तमान काल कहते हैं। सेकंड है अपूर्ण वर्तमान। तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, वो अपूर्ण वर्तमान होता है। जैसे एग्जाम्पल है, बच्चा रो रहा है, सेकंड है श्याम पत्र लिख रहा है, थर्ड है कमल आ रहा है। इन सब वाक्यों से हमें यह आभास हो रहा है कि बच्चा अभी रो रहा है, मतलब ये कार्य चल रहा है तो उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। थर्ड है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य होने में संदेह का बोध हो, वह संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, पहला अब बच्चा रोता होगा, सेकेंड है श्याम इस समय पत्र लिखता होगा। तो इन सब वाक्यों से हमें ये पता चलता है, मतलब क्रिया का संदेह होने का बोध हो रहा है तो उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। थर्ड है भविष्य काल। तो भविष्य काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा वो भविष्य काल कहलाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, श्याम पत्र लिखेगा, सेकेंड है शायद आज संध्या को वो आए। इन दोनों में भविष्य काल की क्रिया है, क्योंकि लिखेगा और आए क्रियाएं भविष्य काल का बोध कराती हैं। इनके भी 2 भेद हैं, मतलब भविष्य काल के भी 2 भेद हैं। पहला है सामान्य भविष्य, सेकंड है संभाव्य भविष्य। पहला समान भविष्य किसे कहते हैं? तो समान भविष्य क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का बोध उसे हम सामान्य भविष्य कहते हैं। जैसे पहला है श्याम पत्र लिखेगा, सेकंड है हम घूमने जाएंगे। तो इन सब वाक्यों से भविष्य में होने का बोध होता है तो उसे हम सामान्य भविष्य कहते हैं। सेकंड है संभाव्य भविष्य। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो वो हम संभाव्य भविष्य होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है, शायद आज वो आए, सेकंड है संभव है श्याम पत्र लिखे, थर्ड है कदाचित संध्या तक पानी पड़े, मतलब यह होगा नहीं, इसमें संभावना है तो उसे हम संभावना भविष्य कहते हैं। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।